नमस्कार। अगर आपका भी पीएफ अंडर प्रोसेस चल रहा है या क्लेम साइन टू फील्ड ऑफिस है और वो 20 डेज से ऊपर चला गया है तो आपका पीएफ कैसे सेटल होगा, आज की इस वीडियो में यही जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो एक भाई का मेरे पास ऐसे ही केस आया है जिसका 20 डेज से ऊपर हो गया है और वो बोल रहा है भाई अभी तक मेरा पीएफ अंडर प्रोसेस चला गया है, यानी कि पहले क्लेम सेंड टू फील्ड ऑफिस था, अब वो अंडर प्रोसेस चला गया है। तो वो कितने दिन में सेटल होगा। तो दोस्तों आपके लिए एक जानकारी बता दें कि एक होता है ऑटो क्लेम और एक होता है मैनुअल क्लेम। ऑटो क्लेम को हम 1 लाख से नीचे जो होता है हमारा वो होता है ऑटो क्लेम। वो हमारा 3 या 4 दिन में ऑटोमेटिक सेटल हो जाता है। और एक होता है मैनुअल। तो मैनुअल क्लेम में आपका 20 दिन भी लग सकते हैं, 25 दिन भी लग सकते हैं, महीना भी लग सकता है। उसके बावजूद भी आपका क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता है। तो अगर आपका भी पीएफ 20 डेज से ऊपर चला गया है, यानी कि 20 दिन से ऊपर चला गया है, तो इसका सलूशन दोस्तों एक ही है कि आप उस पर ग्रीवेंस लगा सकते हो। ग्रीवेंस लगाना आज की इस वीडियो में आज हम आपको लाइव प्रोसेस करके बताएंगे कि आपको किस प्रकार ग्रीवेंस लगानी है। और ग्रीवेंस लगाने के 72 घंटों बाद आपके ग्रीवेंस का रिप्लाई आ जाता है। तो यही जानकारी आप लोगों के साथ आज शेयर करेंगे। तो ये देख सकते हो दोस्तों आप, हमने एडवांस का क्लेम डाला था 15 जून को और अभी ये 19 जून को यानी कि सेंड टू फील्ड ऑफिस के पास चला गया था। उसके बाद अब हमारा करंट स्टेटस अंडर प्रोसेस आ रहा है। तो कई भाई सोचते हैं कि भाई अभी तो हमारा अंडर प्रोसेस आ गया, अब तो हमारा 2 या 3 दिन में सेटल हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपका 2 या 3 दिन में सेटल हो जाएगा। यहाँ आपका अंडर प्रोसेस आ गया है तो ये मत समझना कि आपका क्लेम सेटल ही होगा, क्या पता आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाए। तो कई भाई सोचते हैं कि भाई अभी तो हमारा अंडर प्रोसेस चला गया 3 या 4 दिन में। तो दोस्तों इस केस की हम बात बता देते हो को ये 7 डेज से ऊपर चला गया है और अभी तक ये अंडर प्रोसेस है। यानी कि हमने 15 जून को एक क्लेम डाला था, 19 जून को क्लेम सेंड टू फील्ड ऑफिस चला गया था। उसके बाद 20 जून को ये अंडर प्रोसेस आ गया। तो अभी तक दोस्तों ये देख सकते हो आप अंडर प्रोसेस ही है फील्ड ऑफिस। यानी कि इसका एकमात्र सलूशन है कि आज हम आपको इसी पे ग्रीवेंस लगाना बताएंगे कि आपको सर्च बार में पीएफ ग्रीवेंस लिखना है। जैसे पीएफ ग्रीवेंस लिखेंगे रजिस्टर ग्रीवेंस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन आते हैं। पीएफ मेंबर यानी कि आप एक पीएफ मेंबर हो, ईपीएस पेंशनर यानी कि कोई पेंशन के कर्मचारी हो, एम्प्लॉयर या अदर्स। तो हम एक पीएफ मेंबर है तो आपको पीएफ मेंबर पे ही सिलेक्ट करना है। अब ये पूछ रहा है डू यू हैव क्लेम आईडी, क्या आपके पास क्लेम आईडी है। तो हमारे पास क्लेम आईडी तो नहीं है तो इसलिए हमने नो पे सिलेक्ट करना है। नो पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आपसे आपका 12 डिजिट का यूएन नंबर पूछेगा, उसके बाद ये कैप्चा मेंशन करना है। तो जल्दी से हम अपना 12 डिजिट का यूएन नंबर मेंशन करते हैं। उसके बाद आपको गेट डिटेल्स पे क्लिक कर देना है। गेट डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। यहाँ आपके नंबर पे ओटीपी गया है, वो ओटीपी आपको यहाँ मेंशन करना है। उसके बाद दोस्तों आपने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ओटीपी वेरीफाई सक्सेसफुली, यानी कि आपका ओटीपी वेरीफाई कर लिया गया है। अब आपको नीचे स्क्रॉल डाउन कर यहाँ आपसे कुछ बेसिक सी डिटेल मांगेगा, जैसे जेंडर में आपको मेल फीमेल जो भी है, तो हमारे केस में ये मेल है इसलिए आपको मेल सेलेक्ट करना है। यहाँ अपना एम्प्लॉई एड्रेस फिल करना है। उसके बाद यहाँ अपना पिन कोड, यहाँ अपनी कंट्री, यहाँ स्टेट। तो जल्दी से हम सेलेक्ट कर। तो यहाँ देखो दोस्तों हमने एड्रेस फिल किया, उसके बाद पिन कोड, उसके बाद कंट्री, उसके बाद स्टेट, उसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर, उसके बाद सिक्योरिटी कोड। उसके बाद यहाँ आपको वो आईडी सेलेक्ट करनी है जिस आईडी में आपने एडवांस का क्लेम डाला था। तो हमने ऐसी वो आईडी सेलेक्ट करी। सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ आप किसके अकॉर्डिंग लगाना चाहते हैं, तो हम पीएफ ऑफिस के अकॉर्डिंग लगाना चाहते हैं तो यहाँ पीएफ ऑफिस सेलेक्ट करना है।
उसके बाद यहाँ आपको रीजन सेलेक्ट करना है। फाइनल पीएफ विड्रॉल, तो यहाँ आपको दोस्तों सेलेक्ट करना है नॉन सेटलमेंट ऑफ पीएफ एडवांस, यानी कि हमने जो पीएफ एडवांस का क्लेम डाला था वो अभी तक सेटल नहीं हुआ है। तो जैसे ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको ग्रीवेंस टैप करनी है कि कब आपने क्लेम डाला था। तो जल्दी से हम अपनी ग्रीवेंस टैप करते। इसके बाद जैसे दोस्तों आपने अपनी ग्रीवेंस डाल ली, जैसे अपनी ग्रीवेंस लिखी, उसके बाद चूज फाइल में आपको वो फ़ोटो अपलोड कर देनी है जो आपने, जैसे हम क्लेम का स्टेटस चेक करते हैं तो जब क्लेम सेंड टू फील्ड ऑफिस दिखाता है तो वो आपको फ़ोटो यहाँ अपलोड कर देनी है। तो जल्दी से हम फ़ोटो अपलोड करते हैं। उसके बाद यहाँ दोस्तों जैसे आपने अपनी फ़ोटो अपलोड करी, फ़ोटो अपलोड करते समय आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि ये फाइल आपको पीडीएफ में अपलोड करनी है, और पीडीएफ में अपलोड करते समय आपको स्पेस का यूज कहीं भी नहीं देना है। जैसे आप पीएफ की फाइल अपलोड कर रहे हो तो पीएफ फाइल लिख के सीधा पीडीएफ बना के अपलोड कर देना। उसके बाद आपको ऐड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ दोस्तों अटैच के ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ आपने ऐड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद दोस्तों आप इस इंटरफेस पे आ जाओगे। अब यहाँ आपका जो ग्रीवेंस नॉन सेटलमेंट पीएफ एडवांस की ग्रीवेंस लगाई थी, अब आपको कुछ एडिट करना है तो यहाँ से एडिट कर सकते हो। इसके बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद ये दोस्तों आपका ग्रीवेंस नंबर निकल के आ गया है। अगर आपको स्टेटस चेक करना है तो व्यू स्टेटस पे जाके अपना स्टेटस चेक कर सकते हो। तो इस प्रकार दोस्तों अगर आपका भी पीएफ क्लेम सेंड टू फील्ड ऑफिस दिखा रहा है तो आप उस पर ग्रीवेंस लगा सकते हो, क्योंकि हमारे पास एक यही ऑप्शन है कि हम उस पर ग्रीवेंस लगा दें। तो यही जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो कैसी लगी दोस्तों? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर देना। धन्यवाद।